उपासक को चाहिए कि साधु सेवा में भाव तो रखे, अपनी बचत के लिए कह रहे हैं। कोई भूखा संत हो तो भोजन दे दीजिए, वो भी परिचय नहीं है तो गेट के बाहर दीजिए। बहुत परिचय घर में पुरुष सदस्य हैं तो बैठाल करके, यदि आपका श्रद्धा कर तो बैठाल करके। अगर कोई अर्थ मांगता है तो मत दीजिए। आपका परिचय है कि ये अर्थ हमारा जाकर के सार्थक होगा तो भले, नहीं तो अर्थ का दाम बहुत होश से कीजिए, नहीं उससे पतन होने के बहुत चांस है। क्योंकि आजकल कोई संप्रदाय आचार्य से दीक्षित होकर भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना बहुत कम हो गया है। इससे आपकी ये जो साधु निष्ठा है उसमें अंतर आ सकता है। इसलिए अपनी तरफ से बहुत सावधान रहें कि किसी का दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा ना हो, इसके लिए किसी से व्यवहार ना हो। अगर कोई साधु दरवाजे पे आ जाता है, अपरिचित है, तो गेट के बाहर अन्न देने की चेष्टा करें, वो भी घर के किसी सदस्य से। हाँ, कि भोजन पानी आपको मिल सकता है, वो भी गेट के बाहर भिक्षा रूप में दे दीजिए। परिचय का है तो फिर घर में भले पवा दो, अगर घर के सदस्य हैं तो। नहीं तो पता नहीं कौन किस रूप में, जैसे भगवान मिल जाए ऐसे कौन किस रूप में पाखंड हो, किस रूप में दम्भ हो। इसलिए हम साधु सेवा के प्रति श्रद्धा बढ़ाने की बात कहते हैं, पर सावधान होते हुए। सावधानी नहीं रहेगी तो फिर आपका साधन पथ बिगड़ जाएगा। क्योंकि बहुत ही कलिकाल का जो मलिन स्वरूप है वो विकसित जो देखा जाता है, तो बहुत डर लगने लगा है कि हमारी साधुता बड़े खतरे में पड़ गई है। पानी और वस्त्र देने के लिए पात्रता की जरूरत नहीं। कोई भी हो, साधु वेश में हो या ना हो, कोई कह रहा मुझे भूख लगी है, उसे भोजन पवा दो। कोई सर्दी में कांप रहा है, उसे वस्त्र दे दो। कोई बीमार है, उसको औषधि दे दो। पैसा नहीं, उसको जाके औषधि दिलवा दो। इन सेवाओं से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत आराधना